बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। धक्का मुक्की मामले में अब एनडीए के सांसद एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी निकल सामने आ रही है। जबरदस्त तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। उस बीच ये बड़ी खबर, धक्का मुक्की केस में एफआईआर दर्ज कराएंगे एनडीए सांसद। राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज एनडीए के सांसद करवाएंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज एफआईआर दर्ज करवाएंगी। टीडीपी सांसद बी साबरी भी केस दर्ज कराएंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो धक्का मुक्की मामले में इस वक्त जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुना मेघवाल हमारे साथ मौजूद है। मेघवाल सर, जो आज ऑल्टरकेशन हुआ, जो आज एकदम धक्कम धुक्की हुई, राहुल गांधी ने भी अब स्पीकर को कंप्लेन किया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया, मुझे पुश किया। हमारे जो सांसद हैं वो सबसे पहले स्पीकर साहब के पास गए कि राहुल गांधी जी ने शारीरिक प्रदर्शन करते हुए हमको चोट पहुंचाई है। और दो सांसद तो हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, प्रताप चंद्र सारंगी और हमारे मुकेश राजपूत। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये समझा कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तब से ये प्रदर्शन कर रहे हैं मकर द्वार पे, और उन्होंने समझा ये मकर द्वार तो हमारी जागीर है, जबकि ये सांसदों के आने जाने का रास्ता है। जो उन्होंने हमारे गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में भाषण दिया संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान, उसकी 12 सेकंड की क्लिप निकाली और दुष्प्रचार किया। उसके खिलाफ हमारे भी सांसद आज उद्वेलित थे, इसलिए वो मकर द्वार पे इकट्ठे हुए। और सुरक्षा कर्मियों ने कहा राहुल जी आपके जाने का रास्ता इधर से है, लेकिन माने नहीं। वो तो शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का देते हुए और आगे गए तो हमारे सांसद गिर गए, जिसमें दो सांसदों को चोट आई। आरएमएल अस्पताल में भर्ती है दोनों, मुकेश राजपूत और हमारे प्रताप चंद्र सारंगी। लेकिन मेघवाल सर, जो लोकतंत्र के मंदिर में जो आज तस्वीरें देखने को मिली, इसको बाहर जो जनता बैठकर देख रही है उसका क्या विचार बनता है? क्योंकि यहाँ पे सांसद आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस तरह की धक्का मुक्की संसद के ही अंदर देखने को मिल रही है। संसदीय इतिहास में बहुत ही शर्मनाक घटना जो एलओपी के पद पर हैं उनके द्वारा की गई, बहुत ही शर्मनाक है। जितनी निंदा करो उतनी कम है। आप लोग किस तरह से आगे लीगल एक्शन लेंगे? आप कानून मंत्री हैं। स्पीकर साहब को भी बताया है, और दूसरा आरएमएल अस्पताल से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल को आप सुन रहे थे। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं और आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर से गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, जो बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत, क्या अभी उनकी तबीयत ठीक है? देखिए, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती, आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। कई बताया जा रहा है कि उन्हें कई सारी स्ट्रेचेस आए हैं, और जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम नेता जो मुलाकात करके आ रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी हालत फिलहाल अभी डॉक्टरों की निगरानी में है। किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें मिलने नहीं दिया, फिलहाल तमाम चीज़ें सामने आ रही है। और साफ तौर से जो नेता हरे मुल्क के आ रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से आज जो सदन के अंदर घटना घटित है पूरी तरीके से निंदनीय है। एक के बाद एक बीजेपी के तमाम नेता या केंद्रीय मंत्री का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। सबसे पहले आने का जो सिलसिला शुरुआत होता है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान वो और प्रहलाद जोशी, तमाम ये नेता पहुंचते हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के जो सांसद हैं डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, वो यहां पर पहुंचे। इन सभी नेताओं का साफ तौर से कहना होता है कि जिस तरीके से आज सदन के अंदर जो तस्वीर देखी है पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली है। हमने कभी सदन के अंदर इस तरीके से तस्वीर नहीं देखा था। प्रदर्शन हर कोई करता था, लेकिन इस तरीके से हाथापाई धक्का मुक्की पर कभी भी कोई माननीय नहीं उतरा है। माननीय के ऊपर आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो पूरी तरीके से हर व्यवहार किया, उस घटना को लेकर उनका साफ तौर से कहना है लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ हम इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी करेंगे। जिस तरीके से जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों नेताओं से बात की है, और जिस तरीके से जो घटना घटित हुई आज पूरी तरीके से देश को एक तरीके से शर्मसार कर देती है। क्योंकि बाहर जनता जब जानकारी आप दे रहे हैं, यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अब एनडीए के सांसद इस पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इस वक्त दोनों सांसदों को लेकर जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? कितने चोटिल हुए, कब यहां से डिस्चार्ज किया जाएगा और कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है? देखिए, डॉक्टर्स का साफ तौर से कहना है कि दोनों जो माननीय है प्रताप सारंगी हो चाहे मुकेश राजपूत, तो दोनों को गंभीर चोटें हैं। प्रताप सारंगी को कई सारी स्ट्रेचेस की बात जो सामने आ रही है कि उनके माथे पर कई सारी स्ट्रेचेस की बात सामने आ रही है, और साफ तौर से कहना है कि फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। किसी भी तरीके की घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। और तमाम जिस तरीके से नेताओं का एक बाद एक आने का सिलसिला यहाँ पर और जारी है, पूरी तरीके से कहना है। अब देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता है वहाँ पर उन लोगों का भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रेम, मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि प्रेम शुक्ला जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, और चाहे तमाम ये नेता पहुंचना है। साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से घटना घटित हुई है हमने कभी नहीं देखा था सदन के अंदर कि इस तरीके से कोई घटना घटी होगी और एक माननीय के द्वारा दूसरे माननीय के ऊपर हमला किया होगा। जी
बिल्कुल आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा We were only what we were demanding कि if Congress party from last 60 years ignored to the Baba Bhimrao Ambedkar ji, मतलब during the Congress tenure, Baba Bhimrao Ambedkar was not given Bharat Ratna. Even the places of the either pertaining with his birthplace or educational place where he had said demise, मतलब they have made it all the for Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, all the memorials. Not even a single memorial they have not constructed. Only after पाल साहब अभी मुलाकात करके आ रहे हैं। प्रताप सारंगी जी की तबीयत कैसी है? प्रताप सारंगी जी की तबीयत कैसी है? अर्जुन खड़गे को भी धक्का गया ये चार्ज आ रहा है उनकी तरफ से। जो दो सांसद अगर हॉस्पिटल में हैं और उनको चोट लगी है, एक सांसद आईसीयू में गए हैं, उनका सीटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, दूसरे सांसद जिस तरीके से उनको स्टिचेज लगी, मैंने देखा पैर में चोट आई है। और इसके बाद अगर राहुल गांधी देश के सामने ये बयान दे रहे हैं मुझे धक्का दिया गया, तो उन्हें धक्का दिया और चोट आई। एक बुजुर्ग सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वेटरन हो, फॉर्मर वेटरन हो, प्रताप सारंगी जी को वो हॉस्पिटल उनको अब ले जा रहे हैं सीटी स्कैन के लिए। तो अब ब्रेन में कितनी चोट आई हो तो सीटी स्कैन के बाद मालूम होगा। लेकिन क्या प्रजातंत्र में इस तरह का एक बुजुर्ग सांसद या मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद के सांसद को जिस तरह से आज धक्का दिया है, ये आज कांग्रेस ने केवल 2 सांसदों को, भाजपा को धक्का नहीं दिया या उनके साथ हिंसा नहीं किया, आज ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पे जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उस सेशन के अंदर अगर उनको कोई सहमति असहमति है तो उनको उस फोरम पे अवसर है कि वहाँ पे वो अपनी बात कह सकते। अगर भाजपा के लोग इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई पिछले 60 वर्षों से अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का लगातार अपमान किया, नेहरू की कैबिनेट में बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने दलितों की उपेक्षा पे, फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने अगर नेहरू को कहा और नेहरू नहीं माने तो उनको बाध्य होना पड़ा इस्तीफा देने के लिए। फिर उनके चुनाव में कांग्रेस ने 2 बार विरोध किया, नेहरू ने जाके विरोध किया, पूरे जीवन को भारत रत्न नहीं दिया और आज फिर उस अम्बेडकर की बात, आरक्षण की बात कर रहे हैं। और इतना नहीं है, आप देखें कि भाजपा के लोग एक तरफ खड़े थे, अभी जो प्रताप सारंगी जी ने बताया कि मैं दूर खड़ा था और वो सीढ़ियों से निकल के सारे कांग्रेस के एमपी जा रहे थे, किसी और कांग्रेस के एमपी के साथ कोई बात नहीं हुई। इन्होंने प्रताप सारंगी का मैं तो पीछे खड़ा था, एक हमारे से पहले एक सांसद थे तगड़े से, उनको उन्होंने धक्का दिया और उसके बाद वो गिरे हैं, फिर मैं उनके नीचे दब गया हूँ। इस तरह से अगर एक लीडर जब वक्फ में भी जब आपकी बैठक हो रही थी जेपीसी तो उस दौरान भी टीएमसी